नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एडी हब में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट में कुछ बहुत ही अहम बिल पास हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है और कुछ न्यू बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है फार्मिंग सेक्टर के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 3 तरह के फार्मिंग बिल्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें पास किया। एक्चुअली क्या है गाइस, इनके नाम जो हैं वो थोड़े लंबे चौड़े हैं, तो इसको इसीलिए शॉर्ट में फार्म बिल्स के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुके हैं। इस बिल में ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करना चाहिए था या न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहिए था? क्यों फार्मर्स को ऐसा लगता है कि ये बिल हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? क्यों प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग? इन्हीं सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट 3 तरह के फार्मिंग बिल लेके आई है। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, नाम लिखा हुआ तीनों बिलों का। अब इन 3 बिलों को फार्म बिल के नाम से जाना जा रहा है। अब गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है इन बिल को लाने के पीछे, चलिए देखते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि इससे जो फार्मिंग सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, एनहेंसमेंट होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्व हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर जब इसमें पैसा इन्वॉल्व करेगा तो जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। दूसरा सिनेरियो गवर्नमेंट का ये मानना है इस चीज़ में कि जो भी हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो बार्गेन फॉर बेटर प्राइस प्रॉपरली नहीं कर पाते, उन्हें इंड्यूस किया जाता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें कि वो बेटर प्राइस के लिए बार्गेनिंग कर पाएँ। दोस्तों, गवर्नमेंट की इसके पीछे दूसरी इंटेंशन ये है कि ये फार्मर्स की हेल्प करेगा एक वाइडर एरिया में अपने प्रोडक्ट्स, फार्मिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं वो मंडी असाइन हुआ करती थी उन्हें, जो एपीएमसीज मंडी होती है उसके अंदर पर्टिकुलर मंडी में जाके वो डिसाइडेड एमएसपी पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है उस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करा करते थे। बट अब क्या करती है गवर्नमेंट का कहना है कि हम क्यों एक मंडी तक किसानों को रिस्ट्रिक्ट करें, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ मर्जी, मंडी के बाहर, मंडी के अंदर, कहीं भी जाके अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग डिसाइडेड प्राइस पे बेच सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फिर इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर को बेटर प्राइस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन को इन्वॉल्व करेगा। आपको पता है, जहाँ कंपटीशन होता है और कंपटीशन में जो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज होता है, उसको ज़्यादा प्राइस मिलता है। दूसरा दोस्तों, ये कॉस्ट कटिंग करेगा किसानों के लिए उनकी फार्मिंग में। फिर गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर जो है वो प्री एग्रीड प्राइस इन फ्यूचर रिसीव करेंगे। कैसे? अब गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है जिसमें फार्मर्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, प्राइस एश्योरेंस के रिगार्डिंग पास किया गया है, उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी अपने अकॉर्डिंग कोई भी फार्मिंग उनकी लैंड पे करवा सकती है और उसके लिए प्री डिटरमाइन प्राइस एट प्रेजेंट डेट, फ्यूचर में जो पे होगा वो डिसाइड कर सकती है। अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसके पीछे अगर लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस कम हो जाता है उस प्रोडक्ट का, तो भी वो प्री एग्रीड और प्री डिटरमाइंड प्राइस उस अनुबंध, उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे किसान, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का मानना ये है कि गवर्नमेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर भी अमेंडमेंट लेके आई है, तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल, जैसे अनियन, पल्सेस, हमारा पोटैटो, ये सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी की डेफिनेशन से बाहर निकाला जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से प्राइस बहुत लोग हाई चार्ज करते थे, क्योंकि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती थी और डिमांड बढ़ जाती थी। तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत हाई होते थे, तो लोगों को परचेज़ करने में होती थी प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट का कहना है इसे भी हम, जो भी हमारे स्टॉक होल्डिंग की लिमिट है उसको हम हटा रहे हैं और नॉर्मली जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ मार्केट में विदाउट होल्डिंग अवेलेबल होंगे। ये तो थे गाइस गवर्नमेंट की इंटेंशंस के पॉइंट, जो गवर्नमेंट को लगता है इन बिल को पास करने के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम ये देखते हैं कि फार्मर या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको इस बिल में ऐसा क्या दिखाई देता है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बिल को अपने अगेंस्ट समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे फार्मर या प्रोटेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो बिल है वो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो अपने कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स के ऊपर फोकस कर रही है, मतलब कॉरपोरेट्स को ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू फार्मर्स। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जो वाद विवाद में आ रहा है। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है, लोगों इन द सेंस फार्मर या प्रोटेस्टर, कि ये गवर्नमेंट का एक लैंड एक्विजिशन का मूव हो सकता है जिससे धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर की ज़मीन को भी हथियाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उन्हें लगता है। ये भी एक पॉइंट है। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो
लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कमिटमेंट से पीछे हटने की कोशिश कर रही है, अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा हर कमोडिटी का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिससे कि किसानों को एश्योरेंस मिल सके कि प्रोडक्शन करने के बाद उनके प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट इतना प्राइस तो मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा किसान भाइयों को लगता है या फिर प्रोटेस्टर्स को लगता है कि एमएसपी से गवर्नमेंट अपना हाथ साफ कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं गाइस, ऐसा कहीं भी उस बिल में नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी के रिगार्डिंग मतलब एमएसपी को एलिमिनेट कर रही है या एमएसपी उनको प्रोवाइड नहीं करेगी। एमएसपी पहले भी एग्जिस्ट करता था और आज भी एग्जिस्ट करता है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बाउंड कर देगी किसानों के बेनिफिट को, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट की फार्मिंग के लिए उनकी लैंड पे, तो वो एग्रीमेंट साइन करेंगे, आज प्राइस डिसाइड करेंगे, फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है जैसे जो उन्हें लगता है कि लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में प्राइस हमारी कमोडिटी का बढ़ गया और हमें अगर उस अग्रीमेंट वाले प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा तो हम बाउंड हो जाएंगे और हमें कम प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक वाद विवाद का पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट की, तो फार्मर्स या प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनीज़ की मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट फार्मिंग सेक्टर में बढ़ता जाएगा तो अनड्यू एडवांटेज उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। फिर प्राइवेट कंपनीज अगर चाहेंगी तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस इन फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगी। जब वो ये चीज़ अगर एक्टिवली फॉलो होती है तो इन फ्यूचर मोनोपोली क्रिएट होने की भी पूरी पूरी सिचुएशन अराइज हो सकती है। अब अगले पॉइंट की बात करें जो फार्मर्स और प्रोटेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे के पूरे बिल में कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग नहीं है। प्राइस डिस्कवरी के लिए कोई भी मेथड और मैकेनिज्म नहीं बताया गया है कि इस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाएगा कि किस प्राइस पे इन फार्मिंग प्रोडक्ट्स को बेचा जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है दोस्तों। उसके बाद जो हमारे फार्मर और प्रोटेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अग्रीमेंट साइन करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इन फ्यूचर अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएं या हमें पैसा ना पे मिले या पे ना करें या मना कर दे, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस केस में कैसे किया जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बिल को ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट कुछ ही टाइम में सेशन में आने वाली थी, तो इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 123 की जो ऑर्डिनेंस की पावर हमारे प्रेसिडेंट जी ने यूज़ करी है, उसको यूज़ करने की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो इतनी जल्दी इमरजेंसी में बिल्स को ऑर्डिनेंस को लाना पड़ा। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ये लोग या आप डिसाइड कीजिए कि ये बिल फेवरेबल है या अनफेवरेबल, जितने लोग उतना उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। टिल देन बाय बाय।